दो दोस्त हरी और मिंटू साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों को ही नई नई जगह घूमना काफी पसंद था, इसलिए वो अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे। एक दिन मिंटू दौड़ता हुआ हरी के पास आता है। हरी, हरी सुन, मैं बड़ी ही कमाल की खबर लाया हूँ। अरे अरे आराम से मिंटू, क्या हुआ बता। और तेरे हाथ में ये किताब कैसी है? भला तू किताबें कब से पढ़ने लगा? हरी, वो मेरी मम्मी मुझे सुबह सुबह डांटने लगी कि मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, तो मैं लाइब्रेरी गया था पढ़ाई करने। लाइब्रेरी? और तू? फिर कितनी किताबें पढ़ी तूने वहां पर? अरे मेरा वहां मन नहीं लग रहा था और मैं जैसे तैसे वहां बैठा पढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर पड़ी। ये वही किताब है हरी। इस किताब में हमारे शहर के कई खुफिया डरावनी जगहों के बारे में लिखा हुआ था और मैं इनके बारे में पढ़ने लगा। ओ, तब तो ये बड़ी अच्छी किताब मालूम होती है। फिर क्या हुआ मिंटू तुझे? इसमें कुछ काम का मिला क्या? देख हरी, इस किताब में सबसे पहले एक श्रापित भूतिया तालाब के बारे में लिखा है, जो कि हमारे कॉलेज के पास वाले जंगल में है। ये सुनने में तो काफी मजेदार लगता है मिंटू। तो बता, क्या लिखा है और उस तालाब के बारे में? हरी, कहते हैं कि वो तालाब बहुत पहले इस शहर के राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था और वो बहुत सुंदर था। रानी ने उस तालाब में कई मछलियों को पाल रखा था, जो उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी। एक दिन राजा का मछली खाने का मन हुआ और उनके सिपाही तालाब की मछलियां ही पकड़ कर ले आए। राजा ने वो मछली रानी को भी खिला दी और खुद भी मजे से खाई। पर जब रानी को इसका पता चला कि मछलियां तालाब की हैं, तो रानी ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। और यही नहीं, रानी ने उस तालाब को ये श्राप भी दिया कि जो भी उस तालाब के पानी को छुएगा वो एक मछली में बदल जाएगा। मिंटू, ये सब तो सुनने में काफी अजीब है। मुझे तो लगता है कि ये सब सिर्फ कहानी है। अरे, ऐसी तो ना जाने कितनी कहानियां फैली हुई हैं। अब हम किस किस पर यकीन करें? अरे हरी, आगे तो सुन। आज भी रानी की आत्मा उस तालाब में है और कई लोग पानी को छूने की वजह से मछली बनकर तालाब में तैर रहे हैं और उनमें से एक मछली तो वो राजा खुद भी है। फिर क्या था? हरी और मिंटू किताब की मदद से भूतिया श्रापित तालाब ढूंढने जंगल की तरफ चल देते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी दोनों को कुछ नहीं मिलता और अब शाम होने वाली थी। थोड़ी देर और ढूंढने पर मिंटू और हरी को वो तालाब दिख जाता है। तालाब मिल गया ना? तो अब वापस चले या अब इसमें तैर के मानेगा तू? अरे, अब यहाँ तक आए हैं तो चल इस पानी को छू कर देखते हैं, क्या सच में ये श्रापित है या नहीं। क्या? पर अगर ये हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? वो तो बाद में ही पता चलेगा ना। पर अब आए हैं तो छूकर देखते हैं, वरना हमेशा अफसोस रहेगा मुझे। मिंटू धीमे से आगे बढ़ता है और तालाब के पानी को छू लेता है। पानी को छूते ही मिंटू एक मछली में बदल जाता है और तालाब में गिर जाता है। ये क्या हो गया? हे भगवान, ये मिंटू तो मछली बन गया। अब क्या करूं मैं? कैसे निकालूं इसको बाहर और वापस इसे इंसान बनाऊं? मेरी तो मति मारी गई थी जो मैं इसकी बात मानकर यहाँ आ गया। हरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मिंटू को वापस कैसे लाए। तभी हरी की नजर उस किताब पर पड़ती है जिसमें से देखकर ही मिंटू हरी को इस तालाब तक लेकर आया था। हाँ, शायद इस किताब में ही कोई तरीका लिखा हो। इसे ही पढ़कर देखता हूँ। हरी किताब में तालाब के बारे में बातें पढ़ने लगता है। अरे, इसमें तो आगे कुछ भी नहीं लिखा है। अब क्या करूं मैं बिना मिंटू के वापस घर कैसे जाऊं? और
मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? ये मैं हरी गुस्से में कई पत्थर उठाकर तालाब में फेंकने लगता है। अचानक से तालाब में से एक चुड़ैल बाहर निकल कर आ जाती है। लगता है तुम मरना चाहते हो, इसीलिए मेरे प्यारे तालाब में पत्थर फेंककर इसमें रहने वाली मछलियों को परेशान कर रहे हो। नहीं, मुझे बस मेरा दोस्त वापस चाहिए। वो मछली बन गया, उसे बस वापस कर दो, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारा दोस्त अपनी मर्जी से यहाँ आया था और उसने अपनी मर्जी से पानी छुआ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तो वो मेरी पालतू मछली बन चुका है। अब तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझको भी मछली बना दूंगी। हरी काफी मिन्नतें करता है, लेकिन चुड़ैल हरी को डरा कर वहाँ से भगा देती है। हरी डर के मारे जंगल में ही एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं मेरे दोस्त को? बेचारा मछली बनकर तैर रहा होगा। क्या करूं अब? तभी हरी के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है, जिससे हरी डर जाता है। कौन कौन है? अरे, तुम तो एक लड़की हो। नहीं नहीं, मेरा नाम मिली है। इसी जंगल के पास में मेरा घर है और मैं वहीं रहती हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ अकेले बैठकर रोते हुए देखा तो सोचा पूछ लूं क्या बात है। ओह, अच्छा, मेरा नाम हरी है। क्या तुम उस तालाब के बारे में जानती हो? मेरा दोस्त वो मछली बन गया। मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पर अब मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैं अपने पापा के साथ रहती थी। मेरे पास सिर्फ मेरे पापा ही थे। उनके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और एक दिन हम दोनों जब जंगल में घूमने आए तो हमें वो तालाब दिखा। पापा ने उसके पानी को जब पीना चाहा तब वो मछली में बदल गए। मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी ही है हरी। तो तुमने कुछ करने की कोशिश नहीं की? क्या ही करती, कोई तरीका नहीं मिला पापा को वापस इंसान बनाने का। और फिर वो चुड़ैल, वो भी बहुत डरावनी है। भला मैं उसका सामना कैसे करती? हाँ, ये तो है। फिर हम क्या करें? देखो, उस तालाब की चुड़ैल के श्राप की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। हमें इसी तरह चुड़ैल को ही खत्म करना होगा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह से चुड़ैल को खत्म किया जाए। तभी हरी को एक शानदार आइडिया आता है। मिली, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, पर इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ बोलो हरी, कैसा आइडिया है? हरी मिली के कान में सारा आइडिया बता देता है। वाह हरी, ये आइडिया तो कमाल है। इससे हमारा काम जरूर बन जाएगा। हरी और मिली जल्दी से शहर के मार्केट में जाते हैं और बिजली के तार और एक बड़ा सा जाल ले आते हैं। हाँ, और फिर मैं इस बिजली के तार को पानी में डाल दूंगी। ये तार मेरे घर से जुड़ा हुआ है, इससे पूरे पानी में बिजली दौड़ने लगेगी और वो चुड़ैल इससे जरूर तड़प तड़प कर मर जाएगी। हरी उस जाल को पानी में डालता है और जैसे ही उसे बाहर निकालता है, सभी मछलियां जाल में फंसकर बाहर निकल आती हैं। हरी सभी मछलियों को एक बाल्टी में रखे पानी में डाल देता है। इसके बाद मिली जल्दी से बिजली के तार को पानी में डाल देती है, जिससे पूरे पानी में बिजली दौड़ने लगती है। तभी चुड़ैल तड़प तड़प कर पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगती है। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, इस पानी में करंट है। ये तेरी सजा है चुड़ैल। तूने मेरे दोस्त और जाने कितने लोगों को मछली में बदल दिया और उन्हें अपना पालतू बनाकर इस पानी में रख लिया। अब तेरे मरते ही तेरा श्राप टूट जाएगा और मेरा दोस्त वापस इंसान बन जाएगा। इतना बोलते ही चुड़ैल हवा में गायब हो जाती है और सारी मछलियां वापस इंसान में बदल जाती हैं। उनमें से 2 लोग मिंटू और मिली के पापा भी थे। थैंक यू मिली, तुमने मेरी जान बचाई है। आज से तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। नहीं नहीं, उल्टा मैं तुम दोनों को थैंक यू बोलती हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पापा वापस मिल गए। मगर हाँ, अब हम तीनों पक्के दोस्त हैं। इसके बाद मिंटू और हरी मिली और उसके पापा के साथ जंगल से बाहर जाने लगते हैं। तभी मिंटू की नजर वहां गिरी हुई उस किताब पर पड़ती है, जिसमें शहर के ऐसी ही कई और भूतिया जगहों के बारे में लिखा था। मिंटू चुपके से उस किताब को उठा लेता है। इस हादसे के बाद मिंटू, मिली और हरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।